गौर से देखिए, पीछे एक घर टूट रहा है। बोला जाता है कि ये जो घर है ये अतिक्रमण में बना हुआ था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इस खबर के बाद दूसरी खबर दिखाऊंगा जिसमें पुलिस वालों ने एक पुलिस चौकी अवैध रूप से बना लिया एक पंचायत में। दो खबर आपको बताऊंगा, एक साथ दिखाऊंगा, लेकिन दिखाऊंगा कि किस तरह से न्याय जो होता है ना, न्याय दो टाइप का होता है। तो सबसे पहले आप सभी को जय जोहार। मैं सुनील शर्मा और तुम देखा था तुम्हारा अपन चैनल अब तक भारत, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पंचनामा नहीं बना रहे हैं? कहाँ बना रहे हैं पंचनामा? नहीं, ऊपर से पुलिस वाले आकर बोल रहे हैं कि हटो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। छोटे छोटे बच्चे कहाँ रखेंगे? है, पूरे सामान को भी निकालने नहीं दिए। चढ़ा दो हम लोग को ऊपर भी, हमारा घर टूट जाए, मर जाएगी। क्या है सर, पंचनामा नहीं मिलेगा इनको? सर पंचनामा नहीं मिलेगा? कहाँ देंगे सर? पंचनामा नहीं देंगे सर? पंचनामा बना के दीजिए ना सर। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने आकर एक कार्रवाई की, और कार्रवाई ऐसी की कि ये भाग रहे हैं। यहाँ समझिए, घर को तोड़ दिया गया और साथ पे इनको तोड़ने के बाद में उसका पंचनामा तक नहीं बना के दिया गया, और लोगों का कहना है कि इनको नोटिस तक नहीं गया है, इनको आदेश की कॉपी नहीं दिखाई गई घर तोड़ने की। समझिए किस तरह से पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई है ये प्रशासन कर रहा है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के घर है, और सोचिए यहाँ से इस तरह से प्रशासन आनन फानन में कार्रवाई करके भाग रहा है। एक संपूर्ण परिवार को रोड पर, रास्ते पर आकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद में सोचिए, बिना किसी जवाबदारी के, बिना किसी कागज के, बिना किसी पंचनामा के, ये सब के सब अधिकारी जो हैं एक घर को तोड़ने के बाद में भाग चुके हैं और इनको रोड पर लाके खड़ा कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दो कहानी बताऊंगा। आप पीछे देखिए, ये जो घर है इसको बोला गया कि अवैध निर्माण है, उस निर्माण के कारण पे इसको तोड़ दिया गया है। और देखिए यहाँ भारी संख्या पे यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और पुलिस का अमला भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, दो पिक्चर दिखाऊंगा इसको। तो अच्छा, पहले आप ही की बात कर लेते हैं। ये आपका घर था जी? अच्छा, ये पट्टा था जी? अच्छा, पट्टे के बाद क्यों तोड़ा गया फिर? ये मेरे को नोटिस भी नहीं दिया। अच्छा, नोटिस भी नहीं भेजे? नहीं दिया नोटिस। अच्छा, हाँ, नोटिस भी नहीं दिया है कि कल टूटेगा कि परसों टूटेगा। कितने कमरे का मकान था आपका? मेरे यहाँ कम से कम 8 कमरे का मकान था। अच्छा, चलिए कुछ सवाल है। देखिए, इस पट्टे की बात तो हम यहाँ के जो रेंजर साहब हैं उनसे पूछेंगे कि आखिर इनके पास पट्टा तो क्यों गिरा दिया है। जाती हूँ। हाँ, और इसके बाद में सेकंड चीज, पीछे देखिए, ये जो जितना भी ये जो एरिया है ना, ये फॉरेस्ट का लैंड है। उधर भी घर बना हुआ, इधर भी घर बना हुआ। आखिर ये कार्रवाई एक तरफा कैसे होती है? आखिर जब न्याय की जो परिभाषा है वो एक घर तक सीमित क्यों हो जाती है? तो चलिए हम यहाँ के महिलाओं से बात करेंगे, यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करेंगे कि आखिर कार्रवाई अगर हो रही है तो एक घर पे क्यों हो रही है? अगर अतिक्रमण है तो एक ही घर में अतिक्रमण है क्या, कि अतिक्रमण पूरा का पूरा एरिया पे? तो चलिए, आपका ये वो है, आपका घर था। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ के रेंजर से ही बात करते हैं कि आखिर साहब एक घर पे कार्रवाई क्यों हो रही है। रेंजर सर उधर। सर, आप ही रेंजर साहब हैं? जी सर। सर, क्या नाम है सर आपका? शंखमुनि पांडे। अच्छा सर, ये उनका जो कहना है, यहाँ के जो मालिक है जिस जमीन को तोड़ा जा रहा है, उनका कहना है कि हमारे पास पट्टा था, इसका पट्टा भी दिखा रहे हैं वो। हमारे पास कोई पट्टा उन्होंने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। वन विभाग ने 2024 में 2 नोटिस दिया। हाँ हाँ। 2025 में 2 नोटिस दिया। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद 2 महीने बीतने के बाद भी नहीं हटा रहे थे, तोड़ दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक बात बताइए मेरे को, ये जो घर बना हुआ वो भी तुम्हारे ख्याल से उसमें है? हाँ, फॉरेस्ट पे कार्रवाई चल रही है। ये भी फॉरेस्ट पे है? ये कार्रवाई चल रही है, चल रही है। ये भी टूटेंगे? बाकी सभी टूटे? आज ही टूटेंगे? आज नहीं टूटेंगे। आज ही टूटेंगे? क्यों सबके लिए समय दिया जाता है, नोटिस दी जाती है। नोटिस में समय होता है 15 दिन के बाद समय होता है। समय खत्म होने के बाद उनके कार्रवाई। अच्छा अच्छा, मतलब एक ही घर को नोटिस आपके तरफ भेजा गया था? 3 था यहाँ सर। अच्छा, मतलब एक ही परिवार थे? हाँ, 3 था। एक ही परिवार के थे। हाँ, अब पट्टा दिखाएंगे, कहाँ गए ये पट्टा? सही है? ये नोटिस भी नहीं मिला है। अब पट्टा तो सही है कि गलत है? वो वनाधिकार, वो लंबा वाला कहाँ है? नहीं, ये इसका बताइए ना। पिताजी के नाम से था, उसके बाद ये पटवारी मेरे को दिया मौका जांच करके इसी जमीन को। पटवारी तेरा फॉरेस्ट की जमीन को पटवारी कैसे देगा? पहले मेरे पिताजी के नाम से था, इसको पटवारी मौका जांच करके दिया। पूरा जितने पैसा जाती है उनको सभी को मिला है। ये फॉरेस्ट की जमीन है, पटवारी कैसे देगा ये बताइए? ये सर मतलब सर ये फर्जी है सर? ये पट्टा कैसे दिए थे फिर? अब हम कैसे बोल सकते हैं कि ये फर्जी है? जांच करेंगे। सर मेरी बात, थोड़ा सा बहुत सिंपल सी बात है सर। हम इस घर को तोड़ने आए हैं, है ना? इनका कहना है कि हमारे पास में कागज मौजूद है। तो क्या ये कागज सही नहीं है सर? ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, फर्जी है। भाई पटवारी दिया इनको। हाँ। फॉरेस्ट का पट्टा जो है राजस्व फॉरेस्ट फॉरेस्ट देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब पटवारी दे नहीं सकता है उसको। हम उसमें वन मंडलाधिकारी डीएफओ का ये 10 पहले जवाब भी नहीं लिए। हाँ हाँ। मैं कोर्ट तक गया, फिर जवाब ही नहीं दिए। कलेक्टर के पास भी गए,
अच्छा, नोटिस भी नहीं मिला इनके काम कहने करने से गया यहाँ था, से। जब टूटने के बाद पहुंचा हूँ अभी मिस्त्री। कहाँ था आपका घर की नींव टूटी? मेरे लड़का फिर पटक दिखा बेटा में कहन। हाँ, गलत है ये। बीच में कैसे बना था आपका घर? नहीं, इनको नोटिस जारी किया गया था सर? हम 3 का नोटिस दिए हैं, 3 को। इनका उनको नोटिस दिया था क्या? 3 को हम नोटिस दिए। सर उनको उनके नाम से दिया गया था क्या सर? हमारे पास क्या नाम था जिनका- उनका? करीमान बैगा। इनको दिया गया था क्या? आपको पता तो होगा सर। हमारे पास इतने को नोटिस दिया गया था, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद और नागेश, इतने को नोटिस दी गई। तो सर उनका भी घर तोड़ दिया गया, बोल उनको तो नोटिस उनका भी नहीं कहाँ घर है? इसी में तो घर था। मिला। किसका घर था? क्या नाम था? क्या नाम कुछ था? भी बोलो। करीमान। करीमन का था सर। हैं? कुछ भी बोलो, इसमें तो 3 जन का नोटिस था। हाँ हाँ हाँ। हैं? इनका कैसे, जैसे आपने बोला सर ना कि भाई बाकी एक ही ज्वाइंट में है। हाँ, हाँ, एक ही ज्वाइंट में है। ये 3 जन ही हमको बताते थे रहने वाले। हमारा जो बीट गार्ड बताया कि ये 3 आदमी ही रहते हैं यहाँ। हाँ, मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं सर? हैं? झूठ बोल रहे हैं झूठ मतलब? बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, झूठ बोल रहे हो। तुम कब से रह रहे हो यहाँ पर से? यहाँ कम से कम नहीं तो बहुत दिन से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुछ और भी ग्राम वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र तिर्की। इनका जो नाम बताया जा रहा है, सही नाम बताया जा रहा है वो? जी, करीमान बैगा। कब से रहते हैं हम लोग? बचपन से ही उन लोग का यहाँ चल अच्छा, और भी कोई है आप? बीत गया उनका। अच्छा। पिताजी लोग बना है 3-4 साल रह रहे हैं यहाँ। अच्छा। इसके बावजूद भी आज तो नोटिस नहीं दिए कि आज ही टूटेगा। मैं समय मांगी, कम से कम 3-4 घंटा दे दीजिए, सारा सामान बाहर निकाल सकती, तोड़ लीजिए। लेकिन हमारा सारा सामान चला गया, कम से कम 4-5 लाख का सामान चला गया। हम क्या करेंगे बताइए? हम रोड में रहेंगे क्या? अभी तो हम अपने बाल बच्चे लेके रोड में आएंगे। हमारा घर द्वारा कुछ है ही नहीं है, हमारा सिर्फ सहारा यही है। कुछ और भी ग्रामीण हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम घर आपका घर थोड़ी टूटा गया है? नहीं टूटा है, कि भाई का टूटा हुआ है। हाँ, और इसके बाद में जो इनका कहना है कि जो नागेंद्र करके जो तो यहाँ रहते थे, यहाँ पर से यहाँ रहते थे। अच्छा, यही नंगन है। यही है। अब समझिए कि यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये जो परिवार था यहाँ पर रहता था, इसके बाद बिना नोटिस दिए इनके घर को तोड़ दिया गया। रेंजर साहब यहाँ से निकल रहे हैं, शायद इसका पंचनामा तक नहीं बनाया जा रहा है। एक बार फिर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर 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 थोड़ा सा सर, पंचनामा भी नहीं बनेगा? पंचनामा भी नहीं बनेगा? क्या चीज़? जो लोग अपने तोड़ा है उसका पंचनामा बना के देंगे यहाँ से? पंचनामा बना लेंगे। कब बनाएंगे सर? वो तो मौका में बनता है सर। हाँ, तो मौका में तो आप लोग बना नहीं रहे हैं सर। सर आप बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता सकते हैं। देखिए आपके कार्रवाई में विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर समझिए जो नोटिस तक नहीं मिलेगा उस घर को तोड़ दिया गया। यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं। सुनिए पंचनामा नहीं बनाया जा रहा है जी। मेरी बात सुनिए। हमारे एसडीओ साहब हैं, उनसे चर्चा करिए ना। कहाँ है एसडीओ साहब? बताइए ना, बताइए ना एसडीओ साहब। एसडीओ साहब कहाँ है? एसडीओ साहब बताइए कहाँ पे? पीछे और घर है। रुकिए चलिए चलिए। एसडीओ साहब भी हैं यहाँ पर। हम किसान एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं। सर सर बात कीजिए ना सर। कौन है सर? वो आगे वाला गाड़ी जा रहा है, आगे गाड़ी जो चली गई निकल गए? ये गाड़ी पे है इसमें? सबसे सामने आ गई। अच्छा, वो निकल गए। समझिए कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है और किसी की जवाबदेही नहीं है। यहाँ पर आप एक तो बिना नोटिस दिए हुए घर को तोड़ दिया गया। समझ, इतने बड़े घर को जमींदस्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर अवैध कार्रवाई होती तो अगर अवैध कोई घर बनता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियमता होनी चाहिए ना। 3 घर को नोटिस दिया गया, इसके बाद में एक घर को बिना नोटिस दिए भेज दिया गया। समझ, भाग रहे हैं सबके सब अधिकारी, भाग रहे हैं यहाँ पर से। और इसके बाद में यहाँ घर बना हुआ, सामने घर बना हुआ है। समझ, कहीं भी कार्रवाई नहीं हो रही। सर आपने कहा एसडीओ सर से बात करनी है। एसडीओ सर तो है ही नहीं सर, निकल लिए सर। एसडीओ सर निकल लिए सर। बिना जवाब दे कैसे जा पाएंगे सर? ये सर जवाब तो देना चाहिए सर। एक गरीब का घर है कि नहीं है सर? ये सर आप समझ रहे सर। अब उनका कहना कि बिना नोटिस दे भेज दिया गया। नाम बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ पर रहता है। आप चाहिए तो मेरे साथ घूमिए। अच्छा ये बताइए, हमारा आदमी बोल रहा है कि यहाँ 3 ही आदमी थे। हमारा जो हमारा समझ गया सर। आपके आदमी बोल रहे हैं कि आप उसकी पुष्टि करेंगे ना सर? उसकी पुष्टि करेंगे ना सर कि आप तोड़ देंगे सर? भेदभाव किया जा रहा है यहाँ सब देखेंगे। इतने घर हैं, सबको तोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी सरकार पक्षपात कर रही है लोगों के साथ में। अब कहाँ जाएं बाल बच्चे लेकर? ठंड के समय में हम लोग बेघर, सब पूरा सामान बाहर निकली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पंचनामा नहीं बना रहे हैं? कहाँ बना रहे हैं? पंचनामा नहीं, ऊपर से पुलिस वाले आकर बोल रहे हैं कि हटो, गाड़ी छोड़ो, गाड़ी छोड़ो। छोटे छोटे बच्चे कहाँ रखेंगे? पूरे सामान को भी निकालने नहीं दिए। चढ़ा दो हम लोग को ऊपर भी, हमारा घर टूट जाए, मर जाएंगे। क्या है, हमको रहने जगह दिए तो क्या करें? जबरदस्ती की
को आदेश आया होगा ना ऊपर से, तो उस कागज को दिखाया और कहे ना पंचनामा देने में क्यों डर रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं अभी? अच्छा, आदेश का कागज भी नहीं दिखाया जा रहा है, कहाँ दिखा रहे हैं? चले जाएंगे, चले जाएंगे, चलिए चलिए हम लोग चले जाएंगे। ये पंचनामा सुनना, अधिकारी लोग सब कर लिए, ज्यादा बात करते हैं ना, कहाँ बोल उसको भी तो आया है। सरकारी जमीन था, लेकिन कोई क्या बोलते हैं, कोई थोड़ी ना लाया था। हम आदिवासी हैं, आदिवासी का भी अधिकार, जंगल में नहीं रहे तो कहाँ सबको अभी तो साइड हो जाओ, बाद में लड़ाई कर साइड हो जाओ। अरे मैडम, इनका घर टूट गया, पंचनामा नहीं देंगे क्या आप लोग? आप बनाए टूट गए, आप तो हक मांग रहे अपना, नहीं कम पंचनामा तो दे दीजिए इनको। इसे तो खड़े लोग अपना हक ले खड़े, आपने कार्रवाई कर दी, आप इनको पंचनामा तक नहीं देंगे क्या? गाड़ी चला दे, हमारे कहाँ रहेंगे? सर पंचनामा नहीं मिलेगा इनको सर, सर पंचनामा नहीं मिलेगा, पंचनामा बना के जाइए। कहाँ देंगे सर? पंचनामा नहीं देंगे सर, पंचनामा बना के दीजिए ना सर। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने आकर एक कार्रवाई की, और कार्रवाई ऐसी की कि ये भाग रहे हैं यहाँ, समझिए घर को तोड़ दिया गया और साथ पे इनको तोड़ने के बाद में उसका पंचनामा तक नहीं बना के दिया गया, और लोगों का कहना है कि इनको नोटिस तक नहीं गया है, इनको आदेश की कॉपी नहीं दिखाई गई घर तोड़ने की। समझिए किस तरह से पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई है ये प्रशासन कर रहा है। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के घर है, और सोचिए यहाँ से इस तरह से प्रशासन आनन फानन में कार्रवाई करके भाग रहा है। एक संपूर्ण परिवार को रोड पर, रास्ते पर आकर खड़ा कर दिया है। इसके बाद में सोचिए बिना किसी जवाबदारी के, बिना किसी कागज के, बिना किसी पंचनामा के ये सब के सब अधिकारी जो हैं एक घर को तोड़ने के बाद में भाग चुके हैं और इनको रोड पर लाके खड़ा कर चुके हैं।